अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कलीम फ्रॉम रियल ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज अब हमारा टॉपिक है अबाउट बैक टेस्टिंग के हवाले से। काफ़ी लोगों को बैक टेस्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लाइक कह लें कि कुछ लोग कुछ सॉफ्टवेयर का इशू था, मतलब कि कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर का नहीं पता लग रहा था किस सॉफ्टवेयर की बैक टेस्टिंग की जाए, और उससे रिलेटेड आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी हेल्प आउट होगी आपसे। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ ऐसी वेबसाइट जिनका मोस्टली काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है। लाइक एक वेबसाइट है गो चार्टिंग के नाम से, ठीक है। तो गो चार्टिंग के नाम से एक वेबसाइट है जिसपे हम ट्रेडिंग करते हैं, सॉरी बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक ये है, और उसके अलावा ये जस्ट आपको वैसे एक नाम बताऊंगा, ठीक है, ओपन करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो हमने यूज़ करनी जस्ट वो ही ओपन करूँगा। उसके बाद एक आ जाता है ट्रेडर्स कैसा, ठीक है। एक ये वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। ये भी बैक टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है एफएक्स रिप्ले, ठीक है। वेबसाइट्स तो काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, ठीक है, जो ये है कि मोस्ट पॉपुलर और काफ़ी देर से जो चल रही हैं। फिलहाल मैं उन्हीं का नाम लूँगा अभी, ठीक है। अभी तो काफ़ी और भी लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बैक टेस्टिंग करेंगे एफएक्स रिप्ले पे, ठीक है। और एफएक्स रिप्ले इसको हम ओपन करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी साइन अप है। आप इसको कैसे भी अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्ले होता है तो आपसे शुरू करते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, ये आपके सामने एफ एक्स रिप्ले का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आप आएंगे टेस्टिंग पे, ठीक है। टेस्टिंग के बाद यहाँ पे सेशंस का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना सेशन कोई भी मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ माइंड में रखनी है, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने जो भी टेस्टिंग करनी है ना, वो मंथ टू मंथ करनी है, ठीक है। ना कि एक साथ फ़िल्टर नहीं लगाने। लाइक कुछ कहते हैं ना कि लास्ट 6 मंथ की या 5 मंथ की वो टेस्टिंग इकट्ठे फ़िल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से नहीं करनी। बैक टेस्टिंग का भी एक बहुत प्रॉपर वे होता है, ठीक है, करने का। तो बैक टेस्टिंग जब करनी है ना आपने, तो जान ही छुड़वानी। बैक टेस्टिंग करनी है तो प्रॉपर उसको आपने कम से कम 2 से 3 माह लाज़मी देने हैं बैक टेस्टिंग में, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि बस 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता करके बैक टेस्टिंग जान छुड़वा ली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 मंथ को आपने कई तरीकों से बैक टेस्ट करना है, ठीक है। आपके पास सेटअप होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। तो आपने उस पे 3 तरीकों से, लाइक कह लें कि मतलब 1 मंथ को 3 बार टेस्ट करना है। वो कैसे? जैसे कि आप कह लें कि पहले मंथ में आपने करना है, सॉरी मतलब जो फर्स्ट टाइम करेंगे ना 1 मंथ को आप टेस्ट, तो उसमें आपने आरआर अपना 1:1 रखना है। फिर उसके बाद दूसरे मंथ में अपना आरआर 1:2 रखना है, ठीक है। 1:3 पे 3 रखना है, ठीक है। कोशिश करें 1:1 और 1:2 तक लेके चलें अपना आरआर, ठीक है, उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। अगर होल्डिंग करनी है ना, होल्डिंग में ये है कि वो उस होल्डिंग ज़्यादा होती है उसी के अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर, या फिर कुछ ऐसी ट्रेड जो आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर जो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ज़्यादा होल्डिंग हम कर सकते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा जो सेटअप है मोस्टली वो बड़े टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो उसके लिए होल्डिंग हम 1:2 या 1:1 ही रखते हैं, मोस्टली 1:1 ही रखते हैं, ठीक है। तो इस क्योंकि हमारा जो एक्यूरेसी है ज़्यादा, वो 1:1 के साथ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपने, लाइक कह लें कि पहले मंथ में जो फर्स्ट टाइम करनी है वो एक रिस्क कन्वर्ट का फैक्टर है, और दूसरा है आपने पिप्स को आगे पीछे करके, ठीक है, कि यार इसमें वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि समटाइम वॉल्यूम का नहीं पता लगता कि यार इसमें कितना मूव दे रहा है, ठीक है। अगर वो किसी लेवल को टच करता है, टच करके वो कितना मूव दे रहा है, मतलब वो 150 पे जा रहा है, 200 जा रहा है, 300 जा रहा है, मोस्टली अपने हिसाब से ये भी नोट करना है, ठीक है। तो फिर अगले जो नेक्स्ट में टेस्ट करेंगे सेकंड फेज़ में, उसी मंथ को, तो आपने वही चीज़ अपने माइंड में रख के करनी कि यार मेरा जो वॉल्यूम था, जो मेरे पिप्स के मतलब जब ज़ोन पे आता था, ज़ोन पे आने के बाद वो 150 से 200 पिप लेके चलता था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने इसको रेशनिंग करनी है। ऐसे करके आपके माइंड में जो-जो चीज़ें आती गई हैं ना, तो आप भले आप 3 बार करें, 4 बार करें 1 मंथ को, आपने करते जाना है जब तक आपकी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद बाकी मंथ को भी ऐसे मतलब ट्राई करना है, ठीक है ना। तो उसको फिर आपको आपकी इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, आपको खुद को पता होगा कि यार मेरी स्ट्रैटेजी मुझे किस तरीके से मैंने लेके चलना है, कौन से मतलब एक्शन के साथ लेके चलना है, ठीक है, परफ़ॉर्म करना है।
तो आपने ये कॉपी नहीं करना लोगों को कि यार जो यूट्यूब पे कुछ सिखा रहा है स्ट्रैटेजी वो ऐसे करके लेके चल रहा है, वैसे लेके चल रहा है, ठीक है? आपने अपने हिसाब से लेके चलना है। सेटअप वाले को किसी को कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं है, मगर आपने आपने अपने हिसाब से लेके चलना है, ठीक है? तो बाकी इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा नेट स्लो की वज़ह से थोड़ा-सा ना ये लैग कर रहा है, तो अच्छा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये मेरे पास जो सेशन में ना हम एक टाइम में मैक्सिमम 2 सेशन हो सकते हैं क्योंकि फ्री वाला वर्जन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? हमें पेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि फ्री वाले वर्जन की हमें ज़रूरत है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है कि यार हमें पेड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? साथ ही ये नीचे लिखा भी हुआ है, ये मैंने कुछ टेस्टिंग की थी नवंबर की, ठीक है? और नवंबर में मैंने ये नीचे रिज़ल्ट भी लिखा हुआ है कि यार मैंने कितने % काउंट ग्रो किया था, ठीक है? ये देखें, ये 67% मेरी एक्यूरेसी आ रही है, 1:1 मेरा आ रहा है, ठीक है? और वीकली गेन मैंने इतना किया है, मंथली गेन इतना किया है, डेली गेन इतना किया है, ठीक है? डेली लोशन गेन है, और उसके बाद टोटल पीएन मेरा इतना था, ठीक है? ऑलमोस्ट कह लें आप, ये देखें, ये साथ-साथ आपने ये डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है कि इस टाइम में क्या-क्या आपने मतलब लॉस किया है, मतलब साथ-साथ आपको टाइम भी बता रहा होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब जो जनरल एक्चुअल में जनरल होता है ना, वो यहाँ पे बन रहा होता है आपका, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर देखें इसकी हिस्ट्री में, ठीक है? कि हिस्ट्री में आपने इसमें क्या-क्या किया, तो ये आपको मज़ीद हिस्ट्री में आपको बता देगा, ठीक है? वाज़ेह करके कि आपने यहाँ पे क्या परफ़ॉर्मेंस दी है, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है टोटल आपने 28 ट्रेड लिए हैं, ठीक है? 19 उसमें से 19 ट्रेड्स आपकी पास हैं और 9 ट्रेड आपकी फेल है, और बाकी 67% ये तो आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है? ये हमने ग्रो किया है, और कितने % ग्रो किया है? ये हमने 12% ग्रो किया है, ठीक है? और इस पे ये था, मैंने ये 5000 जो फंडेड अकाउंट होता है ना, उसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर ये देखिए 2 फेज़ पास ऑलमोस्ट हुए हैं, क्योंकि पहले फेज़ में हमने ऑलमोस्ट करना होता है 400 और दूसरी फेज़ में हमने करना होता है ऑलमोस्ट 200 250 करना होता है, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट कह लें कि दोनों फेज़ पास हैं इसके अंदर, और इसी की ऐसे ही आपने मतलब बैक टेस्टिंग बाकी करनी है मज़ीद, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, और इसमें से एक सेशन हमें डेल करना पड़ेगा, वो हम डेल करते हैं। ये दिसंबर का सेशन डेल करता हूँ, और यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, नवंबर है, नवंबर के दिसंबर की ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है? जस्ट समझाने के लिए आपको, ये जस्ट बैक टेस्टिंग के हवाले से है, ठीक है? ना कि कोई सेटअप के हवाले से, जस्ट बैक टेस्टिंग आपको बता रहा हूँ, सेटअप का नहीं बता रहा हूँ कि यार ये कैसे सेटअप आपने यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। वो एक अलग सी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है? और यहाँ पे हम लगाएंगे अपना गोल्ड, और यहाँ पे अपने फ़िल्टर लगा देना है हमने दिसंबर का, ठीक है? 1 दिसंबर से लेके 31 तक, ठीक है? यहाँ पर दिसंबर नेम लिख लेना है, $5 वाला अकाउंट है आपका, ठीक है? जो भी अपने अमाउंट रखनी है उस हिसाब से, तो यहाँ पे अपने क्रिएट सेशन कर देना। तो क्रिएट सेशन करेंगे तो ये ऑलरेडी सॉरी, ये मतलब क्रिएट सर्वर कनेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो अच्छा, जैसे कि खुल गया है, एक दफ़ा इसको लोड होने दें पूरे पेज को, तो मज़ीद इसको करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जैसे कि ये वेबसाइट आपके सामने खुल गई है, ठीक है? अब इसमें सबसे हम इंडिकेटर रिमूव करते हैं, वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम रिमूव कर दिया, और इसकी स्पीड हमको फुल कर देनी है, ठीक है? यहाँ पे हमने स्पीड फुल कर देनी है, और यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम को भी, ये स्पीड वाला टाइम फ्रेम है, ये कैंडल्स किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूव करें, ठीक है? इसका ये मतलब होता है, हम कोशिश करेंगे 15 और 30 मिनट के अराउंड बाउंड रखें, ठीक है ना? आप 15 के हिसाब से रखें, ठीक है? अगर मैक्सिमम करना है तो 30 कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने क्वांटिटी रखनी है अपने अकाउंट के हिसाब से, मतलब लोड साइज़ रखना है अपने अकाउंट के हिसाब से, और बिलफर्ज यहाँ पे हम लोड साइज़ रखते हैं 0.02, ठीक है? और मैं अपने सेटअप के हिसाब से रखना, आपने अपने सेटअप के हिसाब से, अपने पिप्स के हिसाब से
आपको खुद का आइडिया होगा, ठीक है। ये मेरे कॉपी नहीं करना आपने कि यार यहाँ पे लोड साइज ये रखा है और तो हम भी वही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ अपने एक दो सेटअप प्ले करता हूँ, तो साथ साथ मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर भी प्ले करके बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ भूल गया बताना कि यार यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ना, यहाँ पे आपने ओपन करने हैं, ठीक है। बैक टेस्टिंग का इसमें ये हमें फ़ायदा है कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ना वो हमने साथ साथ ओपन करने हैं। लाइक कह रहे हैं कि लिमिट्स ओपन करनी साथ साथ, जैसे लिमिट्स ओपन ज़्यादा लिमिट्स ओपन करेंगे तो हमें अकाउंट को पता लगेगा ना, जो पहले हमने ऑलरेडी मैं आपको बताया है वो डैशबोर्ड के अंदर कि यार यहाँ पे मेरी क्या परफॉर्मेंस थी, वो ऑर्डर्स ओपन हुए हैं साथ साथ फिर वो चले हैं, ठीक है मतलब। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे $500 का मेरा अकाउंट साइज है, ठीक है। पी&एल 0 है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि कुछ ऑर्डर प्ले नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि यार सबसे पहले हम बाइक ऑर्डर प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाइक ऑर्डर लगाते हैं। बाय में क्या करेंगे, एक दफ़ा मैं अपना सेटअप लगा लूँ, फिर आपको मैं ऑर्डर के साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। खाली हम ऑर्डर नहीं लगाएंगे, एक दो सेटअप में साथ बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर के साथ लगाऊंगा। तो एक तो यार ये नेट की वजह से ना वेबसाइट बहुत हैंग हो रही है, लैग कर रही है, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले नेट ही बहुत तंग कर रहा है, चलें देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा सेटअप है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये सेटअप है, ये मैंने बाय का ऑर्डर प्ले कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा यार, कुछ लोगों को जैसे हम एक्सनेक्स के टर्मिनल पे, एक्सएम के टर्मिनल पे ऑर्डर को प्ले करते हैं और साथ ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने एसएल्स को एडजस्ट करने के लिए, टीपी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि एसएल और टीपी को यहाँ पे मैं रखूँगा अपना टीपी। एक मिनट रुकिए ज़रा, कितना है मैं रखूँगा यहाँ पे, ये दिसंबर है ना, दिसंबर में रखूँगा ऑलमोस्ट 150, मतलब 150 बिप का मैं टीपी रखूँगा। और ये कर लें कि आप $30 का मेरा टीपी हो गया और $30 का मेरा एसएल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लोड साइज़ वैसे कम है, मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर ये काउंट साइज़ के हिसाब से बिलफर्ज कर लें कि आप काउंट आपका बड़ा है ना, तो उस हिसाब से आपकी लोड साइज़ होगी। और अगर चलो वो बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जिस पे आपको फंडेड अकाउंट में बताया जाएगा कि यार वहाँ पे आपने रिस्क कितना रखना है और आपने एक फंडेड अकाउंट को कितनी देर लटकाना है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है लोग एक फंडेड अकाउंट को 6-6 महीने तक लटकाते हैं, 5 महीने तक लटकाते हैं, इतना नहीं लटकाना। वो मतलब फंडेड अकाउंट का एक जो लॉजिकल होता है ना मकसद, तो वो हमने उसमें पूरा करना है। वो आपको बताएंगे, लंबी सी वीडियो होगी उसमें। छोड़ा अब ये देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्ले लगाया है, ठीक है। और इसमें हम साथ ही चार्ट को प्ले कर देंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो ये ऑलरेडी सॉरी ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा ऑर्डर, और ओपन होने के बाद ये जो भी एसएल हो गया, टीपी होगा, तो ये हमें बता देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मेरा सेटअप बन रहा है, इसको मैं प्ले करता हूँ। ये जो सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया गया है, ठीक है। ये सिंपल सेटअप है, कोई इतना कोई लॉजिकल सेटअप नहीं है इंगल्फिंग का। तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी सबको इसका आइडिया है, सेटअप काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सेटअप लोग यूज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा, 30 का हमारा टीपी था, 30 का ही एसएल था। ये 1:1 के साथ लेके चल रहा हूँ फिर लोग। पहले मैंने टेस्टिंग कर रहा हूँ 1:1 के साथ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सारा डिस्कशन किया है इसके बारे में, कि 1:1 के साथ चलना है। दूसरी फेज़ में 1:2 के साथ, मतलब एक मंथ को 3 या 4 तरीकों से ट्राई करके देखना है, ठीक है। जिसके अंदर आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रही है, वही अपने लाइव चार्ट में लेके चलना है। इसको आप इससे प्ले कर सकते हैं और इससे प्ले कर सकते हैं। कोशिश करें इस पे आप साथ साथ इस पे क्लिक करके चार्ट को प्ले करते रहें, क्योंकि अगर आप ये इसको प्ले कर देंगे ना तो चार्ट थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, या मतलब कोई ऐसा लेवल है जो आपको मिस हो सकता है, ठीक है।
और इसको साथ साथ आप 30 पे कर ले इसका टाइम फ्रेम, या इसको हल्का हल्का साथ साथ इसको प्ले करते रहें अपने माउस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लेवल और लगाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। ऐसे रही टीवी, एक 2 से 3 ट्रेड अगर ओपन होती है ना उसके बाद ही हम क्लोज करते हैं। बस 2 से 3 ट्रेड लेंगे बस, इसमें ज़्यादा नहीं, लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे तो लगाया नहीं मैंने ऑर्डर, चले कोई नहीं, नीचे से देख लेते हैं। अच्छा ये ऑर्डर लग गया। अब देखिए यहाँ से ऑर्डर कैसे लगा था, ये ऑर्डर लगा, यहाँ से ऑर्डर लग के इसने दिए पूरे, मतलब टारगेट हिट कर दिया, और यहाँ पे ऐड हो गए आपके 30 डॉलर, ठीक है, 29 आ गए। तो ऐसे करके ये ऑर्डर प्ले होंगे। सेल का भी अपनी ऐसे लगा लेना है, ठीक है, और बाई का भी ऐसे लगा लेना है। जब भी ये आपके ट्रिगर होगा आपके लेवल पे, और लेवल के बाद आपको ऑलरेडी, मतलब जैसे आप प्ले करते जाएंगे साथ साथ ये ऑलरेडी आपको मतलब रिजल्ट बता देगा का एस हुआ है, टीपी हुआ है। तो उसके हिसाब से ये आपने एक दो हम और करते हैं, फिर आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी। अब फर्स्ट हम वैसे लगा लेते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर, ये लेवल है ना, लेवल वैसे प्ले हो गया है, इसको हम वैसे एक और ऑर्डर लगा लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। एक सेल्फ ऑर्डर लगाएंगे, एक और रुकिए ज़रा, दो ऑर्डर लग गए, एक ऑर्डर लगाना है हमें। अच्छा ये सेल का बिफोर हम यहाँ पे ऑर्डर लगा लेते हैं, ये समझ एक फ्रेश लेवल है, ऑलरेडी वैसे मिटिगेटेड लेवल है, इसको हम एज अ फ्रेश कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। अच्छा ये भी देखिए टीपी हो गया, सही है। हालांकि ये पहले टेस्टेड हो चुका था, फिर इसने हमने एक आपकी मतलब आपको दिखाने के लिए जस्ट प्ले किया था हमने, तो ये भी यहाँ हमें यहाँ पे टीपी दे गया, ठीक है, मतलब डबल टेस्ट हो गया, डबल प्ले हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट हमारे पास $60 हो गए। ऐसे करके बस आपने प्ले करने हैं। तो हम उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि ये बहुत ही मतलब ईजी एक वे है, ठीक है, बैक टेस्टिंग का। और साथ साथ आप जब भी बैक टेस्टिंग करनी है ना, ऑर्डर आपने लाजमी खोलना है, क्योंकि ऑर्डर आप खोलेंगे आपको फिर पीनल एंड में रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री होगी या जो आपने एनालिसिस की है, ठीक है, आपकी जो जर्नल जो भी बनाया है ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, ये इसको हम खोलते हैं। बिफोर जब आपने ये कंप्लीट हो गया ना, 30 के 30 दिन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे आए ना अपने एनालिटिक्स में आए ना, तो यहाँ पे आपने हिस्ट्री जो भी होगी आपको बता दी जाएगी। ये देखिए हमने क्या किया है, दो ऑर्डर खोले हैं, दो की दो टीपीओ में, ठीक है, और इसमें हमने कितने $60 कमाए हैं। और ये टाइम भी बता देगा, इस टाइम में हमने एक ऑर्डर खोला था, फिर इस टाइम में हमने ऑर्डर खोला था, ठीक है, ये टाइम भी आ रहा है, और ये रिस्क रिवार्ड आ रहा है, ऑलमोस्ट 1:1 आ रहा है, ठीक है। और ये नीचे नीचे वही चीज़ आ रही है, एक सेल का तो खोला था, एक बाय को खोला था, ये हमारा वो एक आ रहा है रेशो आ रही है, कितने रेशो आपने खोला था, परसेंट कितने परसेंट आपने बाई का खोला था, कितने परसेंट आपने सेल का खोला था, ठीक है। बाकी इतना नीचे वो नहीं है देखने वाली चीज़, बस आपने जो भी है यहाँ पे चार्ट को देख लेना है, ठीक है। आपको टाइम भी बता रहा है, सेशन भी आ रहा है, टाइम को जब पता लगेगा सेशन को पता लग जाएगा कि किस सेशन का मैं ये ट्रेड ली, ठीक है, इस हिसाब से आपने इसको लेकर चलना है। तो ये बेस्ट तरीका है बैक टेस्टिंग का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इनबॉक्स या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मतलब आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ आंसर दे दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।